फ्री सिटी में अभी भी लोगों को लगता है कि यार तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हारा मकसद ये नहीं होगा कि फियर हटाना है तुमको, या तुम भाई ऐसे ही बात कर रहे हो रास्ता चलते। यहाँ पे लोग कंजर्वेटिव हैं, उनको पहला डाउट यही आता है कि भाई ये या तो रेकी कर रहा है या तो ये बंदा मेरी मौज ले रहा है, या तो बंदा ये कोई मेरे से कुछ चुराने वाला है अभी ना अभी, या तो पैसे मांगने वाला है ब्रो। क्योंकि तुम इंडिया में रह रहे हो ना, तुम देखो भाई जितने भी फॉरेनर्स जो यहाँ पे आते हैं इंडिया में, उसको तुम ये देखोगे कि उनको कैसे लूटा जाता है ब्रो। कोई भी मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पे वो जो बंदा है ड्राइवर है वो उनसे कितना पैसा चार्ज करता है, बढ़ा के चार्ज करता है। ठीक है, भिखारी आ जाते हैं उनको, मैंने अभी बहुत सारी वीडियो अभी देख ली ऐसी थी, फॉरेनर आए थे इंडिया में, भिखारियों का पूरा झुंड उन्होंने घेर लिया, उनको घेर लिया भाई। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारी गरीबियत की वजह से। ठीक है, अब तुम भी क्योंकि कानपुर में रह रहे हो, आयरनिकली तुम नहीं हो गरीब, पर लोगों की मेंटालिटी अभी भी है कि तुम यार वैसे ही हो, तुम अभी पैसा मांगोगे या कुछ बेचने आए हो, तो उनको थोड़ी सी झिझक हो सकती है। पर तुम पहले ही अपनी इंटेंशंस क्लियर कर देना, तो वो उनको ज़्यादा कुछ वो वैसा नहीं लगेगा कि यार हाँ इसकी क्या इंटेंशन है। अगर तुम पहले ही इंटेंशन उनको बता दोगे तो उनको ज़्यादा कुछ शक नहीं होगा। तुमको बस इतना बोलना है, हाय भैया नमस्ते, कैसे हो आप, आपके ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है। बस मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है लोगों से बात करने में, तो इस वजह से मैंने आपसे बात कर ली। और वो कोई ऐसा नहीं बोलेगा और ये तो और कुछ मिल जाते हैं वो एक दो, लेकिन और सब ठीक ही मिलते हैं। उसके बाद तुम इंटेंशंस क्लियर कर दोगे, उसके बाद वो थोड़ा बात करेंगे। अगर नहीं भी रिसेप्टिव होंगे तो तुम उनको बस इतना कह सकते हो ठीक है भैया चलते हैं नमस्ते, और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और बस इतना ही करना है तुमको। दिस इज़ नॉट अ बिग टास्क, और इसकी वजह से तुम्हारी जो सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम है ब्रो, वो इतनी हद तक कम हो जाती है ना कि मैं बता नहीं सकता भाई। मैं तुमको अभी रिसेंट अपना इंसिडेंट बता रहा हूँ अपनी लाइफ का। पहले मैं किसी भी इंसान से बात नहीं कर पाता था। ठीक है, अपने बार्बर को भी ये नहीं कह पाता था कि भाई यहाँ से जोड़ देना थोड़े ये वो। ठीक है, अब मेरे बाल क्योंकि अच्छे लग रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने बोला बार्बर से कि यहाँ से छोड़ दो, और बातें आते अब मैं कर ले रहा हूँ आराम से। अभी प्रिंसिपल को मेरे को जाके बात करनी थी, ठीक है, कॉलेज के, कोई बच्चा नहीं जा पा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी। हम लोग फर्स्ट ईयर वाले थे, और फर्स्ट ईयर भाई पहली बार मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के झुंड तो बनाया था, पर ये था कि यार कौन बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे, मतलब प्रिंसिपल सर के पास जाएगा कौन ये फॉर्म लेके। कुछ काम था इंपॉर्टेंट, तो मैं आ गया, मैंने बोला मैं जाऊँगा। ठीक है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं ग्रुप की, मैं अकेले जाके बात कर लूँगा। मैं गया फॉर्म लेके और मैंने खोला, सर मैंने कहा सर मैं आई कम इन एक्चुअली, और मैंने फिर उनको ये नहीं कि ऐसे अकड़ में हाँ सर प्रिंसिपल सर ये लीजिए लेटर ये है वो, ऐसे नहीं। ठीक है, बात अच्छे से करी, सर एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड माय नेम इज़ दिस एंड आई हैव दिस इशू एंड दिस इज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सब मैंने करा उनसे, तो उन्होंने कुछ नहीं, भाई ऐसा तो नहीं हुआ अरे पागल तुम भाग जाओ यहाँ से, फर्स्ट ईयर नहीं हुआ ना। नॉर्मल बात करनी है यार तुमको लड़ाई नहीं लेनी है, तुमको बात करनी है। और ये लोगों को लगता है भाई कि तुम किसी से बात करोगे तो तुम लड़ाई ले लोगे, नहीं। एक चीज़ बस तुमको ध्यान में रखनी कि तुमको पता हो टारगेट फाइंडिंग कैसे करनी है, और वो तभी आएगी जब तुम लोगों से बात करोगे, जाके इन फील्ड प्रैक्टिस करोगे, डे गेम करोगे या नाइट गेम्स करोगे। मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ थोड़ा नाइट गेम करना, क्योंकि अभी जैसे तुम दोपहर में देख सकते हो भाई बाहर बहुत धूप है, ऐसे में अगर तुम जाके डे गेम करोगे तो भाई उसका मूड ख़राब रहेगा, लोगों का मूड ख़राब रहता है जनरली, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है, अभी मतलब सितंबर का महीना आ गया तब भी भीषण गर्मी है, समझ रहे हो। अभी तक बारिश होके मौसम हल्का हो जाना चाहिए, लेकिन कानपुर में मैं रह रहा हूँ क्योंकि तो भीषण गर्मी है यहाँ पे, तो उस वजह से मैं जा नहीं सकता दोपहर में, और सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहता हूँ, तो फिर शाम को मैं जाता हूँ अपना इन फील्ड करता हूँ मैं काम अपना, अप्रोचेस करता हूँ 15 से 20 बुड्ढों को अप्रोच कर, बूढ़े लोगों को अप्रोच करता हूँ मैं। और अभी धीरे धीरे मैं इसको और प्रैक्टिस के साथ और अच्छा कर लूँगा। ठीक है, और कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे गेम को और डेवलप करना है मुझे, कैसे लोगों को हंसाना है, ये सब सीख लूँगा मैं। उसके बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे अपोजिट जेंडर पे, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब वीडियो आएगी भाई अपोजिट जेंडर को अप्रोच करते हैं। बहुत जल्द आएगी भाई, अभी थोड़ी सी बस अभी प्रैक्टिस चल रही है। तुम समझ लो वॉर में जाने से पहले प्रैक्टिस होती है ना, तो वही अभी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अंकलों से थोड़ा फैमिलियर होके, भैया लोगों से फैमिलियर होके, भैया लोग से थोड़ा मेरे को वो करना पड़ता है, पहले थोड़ा सोचना पड़ता है भैया लोगों से बात करने का, क्योंकि वो लोग नई जनरेशन के, तो उनको ज़्यादा शंका होती है, उनके दिमाग में डाली गई है सावधान इंडिया, मोबाइल, इतने साइड क्राइम है। जबकि बूढ़े अंकल लोग का अगर तुम इंटेंशन नहीं भी बताओगे तब भी वो तुमको आराम से ही बात करेंगे। मेरे को एक भी बूढ़ा आदमी नहीं मिला जिसने मेरे को स्कोल्ड किया है इसके वजह से कि खाली मैंने उनको अप्रोच किया, और ऐसे बहुत लोग मिले मेरे को जो अंकल थे थोड़े, उनको मैंने अप्रोच किया तो वो यार थोड़े स्केप्टिक हो गए, उनको लगा क्यों कर रहा है ये बंदा अप्रोच, तब भी कोई दिक्कत इतनी बड़ी आई नहीं, कर दिया मैंने अप्रोच। तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है, और अभी प्रैक्टिस चल रही है, रोज़ 10 से 12 लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ।
तुम भी करो मेरे साथ, तुम्हारी भी सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक टाइम निकालो और उस समय जाके करो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस तुम देखो, शाम को तुम कहीं ना कहीं तो निकलती होगे, फॉर एग्जांपल तुम कोचिंग जाते होगे, ठीक है। अब कोचिंग तुम जा रहे हो अपनी साइकिल से या बाइक से, स्कूटी से, जैसे भी तुम जा रहे हो, ठीक है। तो तुम रास्ते में देखना बहुत सारे अंकल तुमको दिखेंगे, बस उनको कहना चाचा राम राम या नमस्ते, हाय हेलो कैसे हो आप, ये वो, बस आगे बढ़ जाना। अप्रोच भी हो गया तुम्हारा काम भी हो गया। तुमने ऐसा तो नहीं है कि तुम भाई सज धज के जा रहे हो आज अप्रोच करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम तब कर सकते हो जब भाई बहुत ज़्यादा तुम एक्सपर्ट हो जाओ और तुमको अपोजिट जेंडर को जाना है अप्रोच करने और तुमको इंस्टाग्राम सिक्योर करना है, तब तुम ये काम कर सकते हो कि सज धज के मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेली लाइफ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ एक टाइम निकालो और कोल्ड अप्रोच करो। जब तुमको टाइम मिले बाहर जाने का तब तुम जाओ, तब कर दो थोड़ा सा अप्रोच, 2-3 लोगों को, 4-5 लोगों को, मैं तो 10 लोगों को करता हूँ वैसे, पर मैं कह रहा हूँ तुम बिगनर हो तो 4-5 लोगों को करो अप्रोच। धीरे धीरे सोशल एंजाइटी तुम्हारी चली जाएगी। और साथ ही साथ अपने लुक्स का भी ध्यान रखो, डेट्रॉइट मत होने दो, अच्छी प्रोटीन खाओ, नेचुरल टीन की प्रोटीन खाओ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने भी बोला कि नेचुरल टीन की बहुत अच्छी होती, बेस्ट होती है। और मैं उनके नेचुरल टीन का मैंने देखा था, तो जो उसकी RDA वैल्यू आई थी वो एकदम सटीक थी भाई, ठीक है, और पूरा लैब टेस्टेड है। नेचुरल टीन का ले सकते हो, मैं तो भाई अभी अब मसल बेस का ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद लूँगा नेचुरल टीन का, तुम ले सकते हो। और चीज़ ये है अच्छी कि लुक्स तुम्हारे बेहतर हो जाएंगे, नेक की भी थोड़ी एक्सरसाइज करना तो इससे थोड़ा एस्थेटिक लुक आता है, एंड दैट्स इट ब्रो। और बॉडी फैट परसेंटेज रखो, ये अप्रोच में भी हर जगह काम आती है भाई। ब्लैक पिल ये काम आती है कि तुम्हारी अगर शक्ल अच्छी दिखेगी, तुम वेल ग्रूम दिखोगे तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे। पर अगर तुम मोटे से भद्दे से आदमी अगली हो तो भाई इंसान भी डर जाओ, अरे भाई क्यों बात कर रहे हैं मुझसे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और पैसा कमाने पे भाई कोई वो मत करना, नेगोशिएशन मत करना प्लीज़। पैसा कमाने पे पूरा ध्यान रखना ब्रो, क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो ये सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी एक समय के बाद, ठीक है। अभी तुम्हारे माँ बाप नहीं बोल रहे हैं, 21 के हो जाओगे, 22 के हो जाओगे और अप्रोच करते फिरोगे, उनको बताओगे पापा मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो भाई चाटा ही पड़ेगा सीधे, चल पैसा कमा चल के, ठीक है। तो वो ना हो, इसलिए पैसे जरूर कमाना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गुड गना मीट टिल दैट, टेक केयर, जय हिंद, मेहनत करो, फाइनेंस।